नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय औषधि विनियामक ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की दी अनुमति। कोरोना की लड़ाई में देश के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 2366 नए कोरोना संक्रमित। निजी अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे आरक्षित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य तथा पूर्व सांसद व विधायक साइमन मरांडी का निधन। पाकुड़ जिला के हिरणपुर स्थित पैतृक आवास लाया जा रहा शव। और वासंतिक नवरात्र आज से शुरू। राजधानी रांची सहित राज्य भर में देवी के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही आराधना। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेन भी मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी सम्मेलन में बाद के सत्र में भाग लेंगे। 4 दिवसीय संवाद सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 2021 के सम्मेलन का विषय है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। 4 दिनों के संवाद सम्मेलन के दौरान 5 प्रमुख विषयों पर परिचर्चा होगी। किसका बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन और उसके परे, आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण और इसे सुरक्षित बनाना, वैश्विक जन अहितकारी संगठनों और सरकार की जिम्मेदारी तय किया जाना, महामारी की गलत सूचना का प्रसार, शक्तिशाली आकाओं के दौर में सच से दूर विश्व और हरित प्रोत्साहन लिंग आधारित निवेश, वृद्धि और विकास शामिल हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक डीजीसीए के विशेष समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। डीसीजीए की आवश्यक अनुमति के बाद भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। भारत में इस वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है। हैदराबाद की बहुराष्ट्रीय भारतीय दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में स्पुतनिक टीके की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष आरडीआईएफ के साथ समझौता किया है। डीसीजीए की विशेषज्ञ समिति ने 1 अप्रैल को बैठक में डॉक्टर रेड्डीज लैब को ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा था कि कोरोना वायरस से निपटने में यह वैक्सीन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता पर क्या असर करती है। आरडीआईएफ ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के 91.60% प्रभावी होने का दावा किया है। डॉक्टर रेड्डीज ने इस वर्ष फरवरी में स्पुतनिक वी के आपात उपयोग के लिए आवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए जाने के आह्वान के बाद देश में कोविड टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी आई है। कल विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन रात 8 बजे तक टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी थी। टीकाकरण केंद्रों की संख्या में भी कल काफी वृद्धि हुई। इनकी संख्या लगभग 45,000 से बढ़कर करीब 71,000 हो गई, यानी एक दिन टीकाकरण केंद्रों में 26,000 की वृद्धि हुई है। कई कार्यस्थलों पर भी लाभार्थियों को लग रहे टीकों को मिलाकर देश में अब तक टीके की 10,82,92,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2366 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,41,750 पहुंच गई है।
वहीं दूसरी ओर 937 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,25,175 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 15,343 पहुंच गई है। राज्य भर में कल 19 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,232 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 787, पूर्वी सिंहभूम के 370, रामगढ़ के 142, कोडरमा के 125, खूंटी के 106 सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। इधर राज्य सरकार की ओर से कोविड के इलाज के लिए कई स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारी रांची संवाददाता। झारखंड में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों की बढ़ती संख्या के साथ राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अपने मौजूदा बेडों के 50% बेड को आरक्षित करने का काम सुनिश्चित करें। कोरोना मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है। फिलहाल कोविड केयर सेंटर, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बेड की कमी आई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिना किसी असफलता के कोविड-19 रोगियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और उपचार प्रदान करें। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कोरोना नमूनों की जांच में विलंब को लेकर सही जानकारी नहीं दिए जाने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। वहीं रविवार को राजधानी रांची के हरमो स्थित शवदाह गृह में मशीनें खराब रहने के कारण शवों को जलाने में हुए दिक्कत को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि शवदाह गृह में शवों की लाइन लगी थी तो ऐसी स्थिति में रांची के उपायुक्त क्या कर रहे थे, मशीनों को क्यों ठीक नहीं कराया गया। कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को रांची उपायुक्त, अपर नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। रिम्स के हालात पर स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत इस मामले पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि सिविल सर्जन और रिम्स का शपथ पत्र विरोधाभासी है। अदालत ने इस मामले में फिर से शपथ पत्र दाखिल कर 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लिए गए सैंपल और जांच के लिए कहां-कहां भेजा गया इसकी जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य साइमन मरांडी का निधन कोलकाता के नेताजी हॉस्पिटल में बीती रात हो गया। साइमन मरांडी बीते 1 माह से कोलकाता में इलाज करा रहे थे। हृदय रोग के अलावा कई गंभीर रोग से ग्रसित साइमन मरांडी के साथ इलाज के दौरान उनके विधायक पुत्र दिनेश विलियम मरांडी सहित उनका परिवार कोलकाता में ही उनकी देखभाल कर रहे थे। साइमन मरांडी 2 बार राजमहल क्षेत्र के सांसद और 5 बार विधायक तथा झारखंड राज्य के मंत्री भी रह चुके थे।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर में महामारी और संक्रमित रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि टीका लगवाकर और कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करके ही इस महामारी का मुकाबला किया जा सकता है। वैक्सीन हेजिटेंसी को पीछे रख के हमें दुविधा नहीं रखना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है और टीका लगानी है। टीका संक्रमण को नहीं रोकता है, डिजीज को एडवांस स्टेज में वो ना जाए इसी का ऊपर प्रभाव रखते हैं। जो सावधानी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो संक्रमण को रोक लेते हैं। ये दोनों मिलके फेस मास्क और वैक्सीनेशन, और सोसाइटी में हम इसको 70% या 80% में ये जो व्यवहारिक परिवर्तन जिसको कहा जाता है वो हम कर लेते हैं तो जरूर ये जंग कोविड-19 का खिलाफ जो जंग हम लड़ने का कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब रहेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी। बालतल और चंदनबाड़ी दोनों ही मार्गों से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि 56 दिन की यह यात्रा दोनों ही मार्गों से 28 जून को शुरू होकर 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि इच्छुक यात्री www.jksasb.nic.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर अपना फोटो और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करने के साथ अन्य आवश्यक जानकारी देनी होगी। पंजीकरण के लिए इस वर्ष 15 मार्च के बाद जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। 13 वर्ष से कम और 75 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। 6 सप्ताह से अधिक की गर्भित महिलाओं का भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा। आज से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत हो रही है। अगले 9 दिनों तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इसे लेकर राजधानी रांची सहित राज्य भर के मंदिरों में कलश स्थापित कर पूजा की जा रही है। आज देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। 21 अप्रैल को महानवमी तथा 22 अप्रैल को दशमी की पूजा के साथ वासंतिक नवरात्र का समापन होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज रात चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। रमजान उल मुबारक का चांद कल नजर नहीं आया, इस कारण तरावीह की नमाज आज से शुरू होगी। राजधानी रांची में कल विभिन्न मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई जिसमें बताया गया कि चांद नजर नहीं आने के कारण बुधवार से रोजा शुरू होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद द्वारा आज से धनबाद और गोमो जंक्शन पर विशेष ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों का 100% कोरोना जांच करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमाशंकर सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कल जिले के विभिन्न कोविड हेल्थ केयर केंद्रों का निरीक्षण कर बेड की संख्या और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को एम्बुलेंस सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। कोरोना से निपटने के इंतजाम पर उच्च न्यायालय में सुनवाई की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पर इंतजाम काफी नहीं। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है कोरोना से लड़ाई में हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक सख्त। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लूट की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जमशेदपुर में पत्नी 2 बेटी सहित 4 हत्या की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को केंद्र की मंजूरी की खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय औषधि विनियामक ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की दी अनुमति। कोरोना की लड़ाई में देश के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी।
राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 2366 नए कोरोना संक्रमित। निजी अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे आरक्षित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य तथा पूर्व सांसद व विधायक साइमन मरांडी का निधन। पाकुड़ जिला के हिरणपुर स्थित पैतृक आवास लाया जा रहा शव। और वासंतिक नवरात्र आज से शुरू। राजधानी रांची सहित राज्य भर में देवी के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही आराधना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।